कल हम लोग एंजॉय कर रहे थे जल संसाधन का, तो आप लोग एक चीज़ और जान लीजिए, है ना, किसका एंजॉय कर रहे थे? जल संसाधन। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। जल दिवस भारत की सबसे लंबी बांध की बात करेंगे तो हीराकुंड, चौड़ा की बात करेंगे तो भारत, ऐसे ऊंचा लंबा में भी जो है टेहरी बांध है। टेहरी बांध हो गया उत्तराखंड में, लेकिन भाई पहाड़ी इलाका में बांध नहीं होना चाहिए। कल एंजॉय किए थे, बड़ा बेहतरीन था। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह, बोलिए फटा, जल की उपस्थिति का पृथ्वी को नीला। पृथ्वी पर जल स्रोत कितने भागों में मिलते हैं? सबसे ज्यादा इस्तेमाल पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल, कितना प्रतिशत स्थल? 29%। 29% स्थल, कितना प्रतिशत जल? अगर पूरा पृथ्वी को मानते हैं, पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटा गया, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी गोलार्ध को किस नाम से, और दक्षिणी गोलार्ध को? 29% जो है स्थल, ओकरा में कई गो महादेश है? 7। 71% जल जो है उसमें कई गो महासागर है? कल का पढ़ाया था। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन दे महादेश में है? अफ्रीका। वेरी गुड। अब विश्व का सबसे चौड़ी नदी अमेजन कौन महादेश में है? दक्षिणी अमेरिका और साउथ अमेरिका ही हुआ। अच्छा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन महादेश? एशिया, माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे चौड़ी चोटी? उत्तर और दक्षिण जो रहा चौड़ी हो गया। ठीक, कोई दिक्कत? एंडीज दक्षिण अमेरिका में। कहाँ जी? हाँ, बहुउद्देशीय प्रेरणा समझते हो? तुम बताओ किसे कहते हैं बहुउद्देशीय प्रेरणा? तेजी बोलिए। बहुउद्देशीय प्रेरणाओं की पूर्ति कैसे कर सकते हैं? कौन सी करके? बांध के कर सकते हैं। नदी पर बांध कर हम बहुउद्देश्य, अनेक नदी ना, एक ही नदी रहते, बांध में तो ढेरों काम कर सको। ही बैठो, सीधा कह सकते हो कि नदियों पर बांध कर बहुउद्देश्य योजना की पूर्ति। आधुनिक भारत, लड़का ध्यान सुने, आधुनिक भारत का मंदिर, भारत के सभी जितना भी नदी परियोजनाएं हैं, भारत का जितने भी नदी परियोजनाएं हैं, सबको आधुनिक भारत का मंदिर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले कि सभी जो आधुनिक भारत का क्या है? मंदिर है, जितना भी परियोजना। कोई दिक्कत? भारत का सबसे ऊंचा बताइए कि आपको जो कौन है ऊंचा? भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी वर्तमान में हो गया है ना जी, हीराकुंड है। और चौड़ा कौन था जी? भाखड़ा नंगल का, हिमाचल प्रदेश। जाके देख सकते हो, सब पढ़े है कि सच्चे में होगा वो राज्य में। चलिए आ जाते हैं पॉइंट पर। इतने पढ़ाए, क्या पढ़ाए थे कुछ? अब हम लोग बेहतरीन 4 गो सागर बताए थे आपको। अब हम लोग बेहतरीन तरीका से आपको जो सिविक्स में पढ़ाए थे, तो इससे पहले हम आपको पढ़ाए थे संसद, 79 वर्णन है। लोकसभा का वर्णन 80 में है। लोकसभा का वर्णन 81 में और राज्यसभा का वर्णन 80 में। उसके बाद हम आपको पढ़ाए विधानमंडल का वर्णन 168, विधानसभा का वर्णन 100 और विधानसभा का 171, राज्यपाल का 153 है ना। राष्ट्रपति का कितना बताए होंगे? 52। राष्ट्रपति का वर्णन उन्हें तीनों जो था, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो लोकसभा का वर्णन कितना में बाबू? कितना हुआ था? 81 में। राज्यसभा का 80 में, राज्यसभा का और राष्ट्रपति का 52 में। अब विधानमंडल के देख लो, विधानसभा का वर्णन कितना में? 170 और विधान परिषद का 171 और उसके बाद राज्यपाल का 153। आज मजा जाने वाला है आपको। हम इससे पहले थोड़ा सा जो पढ़ेंगे, आज का पढ़ाई देखें। इससे पहले हम अब सब कॉपी सब करते हैं ना, इसमें किसी का सब कॉपी मांगे थे? किन से मांगे थे? सब कॉपी लाए हो? अगर नहीं लाए तो 50 रुपया फाइन है, ठीक है? लास्ट में दिखा दोगे, ठीक? और तुम भी सब कॉपी दिखाओगे दुल्लापुर, समझे? क्लास रेगुलर कीजिए, नहीं तो चलते बनिए,
है ना। पढ़ना है तो पढ़ना, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। जो आदमी जिस लाइन में उसमें आग नहीं मचा देगा तो वह लाइन उसका बेकार है। आज समझ में जी, बेकार का उसका लाइन। आज हम लोग बेहतरीन तरीका से समझते हैं, मजा लेते हैं। देखिए, पढ़ने का मतलब नॉलेज को बढ़ाना होता है, ना कि नौकरी करना होता है। पढ़नेगा तो नौकरी फोकरी किया तो करवाइएगा आप, किंग नहीं किंग मेकर बनिए। जब पढ़िए लिखिएगा, दिमाग आपका सही ढंग से काम करेगा नहीं। पढ़ने का मतलब ये पढ़ाई सब दिन काम नहीं देगा, लेकिन पढ़ाई से जो दिमाग लिए ना वो आपको सब दिन जो है क्या करेगा, काम देगा, है ना। हेलो जी हाँ, बोलिए बोलिए आनंद बाबू। वो बाबू गणेश होटल के आगे बोलिएगा, ज्ञान ज्योति ट्यूशन सेंटर, या मित्ररंजन सर या बाबा सर। हाँ हाँ, उसके बाद आइए तो पटी आइए, आगे बढ़िए। लेकर आए हैं क्या, लेकर आए हैं स्टूडेंट को क्या? आइए वीडियो बना रहे हैं थोड़ा सा, आइए। वो आगे बढ़िए ना, थोड़ा आगे बढ़ के खाली स्थान है, दक्षिण साइड हो जाइएगा, और दक्षिण से थोड़ा पश्चिम हो जाइएगा। ठीक, हाँ गड़ी लगा उसके अंदर, नहीं उसके अंदर घुसिए, ऊपर आगे बढ़ के, और उसके बाद पश्चिम मुड़िए। पूछिए कि नहीं, मूड ऑफ हो जाता है। क्या बता रहे थे? वहाँ से दक्षिण लेने बोले, दक्षिण से फिर पश्चिम लेने, पश्चिम से फिर, है ना। तो रोकने आता है ना आप लोग को, रोक दीजिएगा। कैसे रोकाएगा? हाँ, आइए सब्जेक्ट पर। उससे पहले, जानने से पहले हम लोग जान जाते हैं। देखिए, सिविक्स में पढ़ाएंगे सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का, आज सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होता तो देश हमारा सही रूप से संचालन नहीं होता। हम लोग की सोच रहे हैं कि बेकार मुख्यमंत्री बना दिया, बेकार मुखिया पाए रखा, बेकार अध्यक्ष रख ले, खाली सरकार के पैसा का बर्बादी है। ऐसा करते हैं ना कि इन लोग को डायरेक्ट खाली प्रधानमंत्री रहता। तो बताइए, प्रधानमंत्री आपका कुछ मामला रहता तो सुन पाते? इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। सब विकेंद्रीकरण का मतलब है सत्ता का बंटवारा। राज्य के आधार पर मुख्यमंत्री, ग्राम पंचायत के आधार पर मुखिया, जिला के आधार पर डीएम, ऐसे करके बांट दिया जिससे देश बढ़िया चल सके। जैसे हम 5 गो भाई हैं, 5 भाई का बाल बच्चा हो गया, सबका शादी भी हुआ, सबके बाल बच्चा। तो बताओ, एक ही आदमी घर चला सकता है? कोई कमाएगा, कोई पैसा नहीं देगा तो क्या करेगा? विकेंद्रीकरण कर दिएगा, अपना अपना परिवार को सब देखो। सबके घर में वही बात होगा कि लंबा परिवार हो जाए। तो सत्ता की विकेंद्रीकरण से आदमी और बढ़ता है, उसको लगता है ये मेरा अपना है, जिससे हमारा इंस्टीट्यूट है तो सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, मेरा अपना, खूब मेहनत करें। अब यहाँ कोई टीचर के आदे तो उसको, उनका भी मान सम्मान बढ़ जाए, बच्चा उनको भी बथी कर लाइक करे लगे, तो सोचेंगे हमारा ट्यूशन होना चाहिए, तो दूसरा कहीं हमारा थोड़ी। ऐसे मेहनत कम करेंगे उसका प्रभाव हम पर पड़ जाएगा। इसलिए सत्ता के विकेंद्रीकरण भी बहुत खूबसूरत चीज़ है। कौन चीज़ जी? ये समझे कि नहीं? सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब पढ़िएगा कि सत्ता का बंटवारा। किसका जी? भाषा कौन राज कब बना, ये सब तो क्लियर हो चुका है। कौन राज का कौन भाषा। केंद्र और राज्य के बारे में बताते हैं आपको। केंद्र और राज्य, रीडिंग दीजिएगा, है ना। 2 मिनट बताएंगे इसको जानिए। केंद्र और राज्य। तो केंद्र और राज्य में सरकार एक होना चाहिए। केंद्र और राज्य की बात अगर हम करें तो केंद्र और राज्य में सरकार की होना चाहिए, एक होना चाहिए, ना कि अलग अलग होना चाहिए। माने ये मुख्यमंत्री जो पार्टी के है ना, वही पार्टी के प्रधानमंत्री होना चाहिए। इससे की होता है, कोशिश कीजिए आप लोग कि जो है जिनका देश में शासन उनका राज्य में भी रहे। अब 2 अलग पार्टी के रहेगा तो चाहेगा कि ये पार्टी का मान सम्मान होवे, माने जितना हक चाहिए उतना ही देगा, जितना हक चाहिए उतना देगा। अब जैसे पापा हैं तो पापा कोई बेटा से नाराज रहते हैं, कोई बेटा खुश रहते हैं, उनको नहीं खिलाते हैं, खिलेवे करते हैं, लेकिन यह कि उसको पटना भेजते हैं पढ़े के लिए, थोड़ा से पूरे भेजें। समझ रहे कि ना? तो बस यही होता है। तो लेकिन हाँ, कोशिश कीजिए कि पापा का फेवरेट बन के रहिए तो अच्छा मिलेगा। तो ठीक उसी प्रकार से केंद्र जो है चाहती है, मन कोशिश होना चाहिए कि केंद्र में जो सरकार, जो प्रधानमंत्री वही राज्य में होना चाहिए। इससे की होगा, विशेष ऑफर देगा। अभी है कि नहीं? जो केंद्र सरकार है, जो राज्य सरकार मिलल है कि नहीं? मिला हुआ है, लेकिन गोईठा में घी काहे सुखाएगा? समझ रहे कि नहीं? गोईठा में घी सुखाने से भी ऐसे जलवे करता है, और नहीं सुखाइएगा ऐसे जलवे करेगा। बिहार से कुछ उसको फायदे नहीं है तो की करता है, छोड़ देता है, ले अपने खो अपने कमो भाई।
भारत में विकेंद्रीकरण कर दिया गया सत्ता का। ये समझे, केंद्र और राज्य समझे, दोनों पार्टी एक होना चाहिए जैसे देश बढ़िया बढ़ सके। नहीं तो ये अलग पार्टी के रहेंगे तो देगा तो सीमित देगा, जैसे एगो बाप अपना बेटा खिलाएगा, लेकिन एगो है कि एगो के ज़्यादा माना तो उसको पढ़ाया, ज़्यादा पैसा दिया। अब बताते हैं भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है सत्ता का बंटवारा, सत्ता का बंटवारा। तो थोड़ा सा हम बताते हैं, बेसिक बताते हैं, उसके बाद बताएंगे आपको। अभी तक तो हम बता दिया कि केंद्र कैसे चलता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति चलता है। अब बताइए, ये सब चीज़ पहले बता दिए हैं, वीडियो आपको प्रोवाइड हो चुका है। अगर ये सभी अगर नहीं बताते रहते कि सर, तो तुरंत क्वेश्चन ठोक देता है ना कि सर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्या है। इसीलिए हम पहले पढ़ा दिए आपको कि पूछने की जरूरत नहीं, पढ़ा दिया कि कैसे सम बनता है, कैसे देश चलता है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से देश चलता है हमारा। ओके, उसको संसद के अंग माना गया, पूरा संविधान भी वही सब बनाएगा, देश में ऐसा नियम चलना चाहिए। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण कैसे हुआ है, प्रत्येक राज्य की वह कहानी हम थोड़ा सा बता देते हैं, कोई दिक्कत इंजॉय के लिए। उसके बाद आते हैं बिहार का पंचायती राज व्यवस्था का मजा लेंगे। देखिएगा हाँ बाबू, कई गांव को मिला करके ने, हाँ कई गांव को मिलाकर, देखिए नियम आज ही पढ़ाएंगे, बोलो कुछ नहीं, वो मिलाकर बता रहे। अब कई गो उसके अंदर आएगा, जब मिलाकर करें तो 2-4 गो ना कि 10-20 गो, वो समझोगे तुम लोग धीरे धीरे। लेकिन मिलाकर किसका मतलब है, कई गांव को मिलाकर, इसका मतलब है कि ग्राम पंचायत गांव से की होता है, बड़ा होता है। नहीं समझे, वो स्टूडेंट है, वो मॉनिटर, आसमान जमीन के फर्क है, उसको अधिकार है, और वो टीचर है फर्क। तो ठीक उसी प्रकार से कई गांव को मिलकर की बनते हैं ग्राम पंचायत। कई ग्राम पंचायत, एक ग्राम पंचायत के कई ग्राम पंचायत मिला करके वो बनता है प्रखंड। क्या बनता है, कई प्रखंड मिला करके क्या बनता है, नहीं बाबू, अनुमंडल बनता है, अनुमंडल। ओ मैंने कह सकते हो कि कई प्रखंड से, शेखपुरा की बात कर लें तो शेखपुरा में 6 गो प्रखंड है, और कई गो अनुमंडल, 1, तो प्रखंड मिला के की बनता है 6 गो प्रखंड के मामला कहाँ जाता होगा, कई अनुमंडल मिला के बनता है प्रमंडल, नाकिरा, जिला। क्या बनता है जी, कौन सी मिलाकर, शेखपुरा में कई गो, शेखपुरा जिला में कई गो अनुमंडल है, मैंने 4-5 गो तक रह सको है, नवादा में एक ही वो है, बड़ा रहेगा तो बांट नहीं दिया जाएगा रे। अरे हमारे पास बच्चा 200 के एक बैच में लिमिट आ जाए तो क्या होगा, बड़ा कर दिया जाएगा कि नहीं, कि कहेंगे जब बंद कर दिए नहीं पढ़ाते, या तो बैच बढ़ा देंगे जगह नहीं बढ़ाए तो। कई गांव, प्लीज हिलडोल नहीं कीजिए, एंजॉय लेना था, यहाँ सीखने के लिए आते हैं, टाइम पास नहीं करना, और कहीं जाओ टाइम पास करना। कई गांव को मिलाकर बनते ग्राम पंचायत, कई ग्राम पंचायत मिलाकर बनते प्रखंड, कई प्रखंड मिला के बनते अनुमंडल, कई अनुमंडल को मिला बनते जिला, और कई जिला को बना के बनते मिलाकर बनते हैं हाँ, और प्रमंडल बना के राज, और राज बना के देश मिला के। वो तो लड़कवा गांव वाला हो गया हो, गौवा में जो पूछते हैं भैया कहाँ गलखुन बउआ, तो बोले विदेश गलखिन। विदेश का मतलब है आदर्श देश को विदेश कहते हैं, है ना जी, अलग राज्य को प्रदेश कहते हैं, है ना जी। आदमी जो रहता है देश में रहता है, तमिलनाडु में रहे, महाराष्ट्र में रहने कमाने जाता है। पहले हम लोग कहला कि देश गलखिन है, देश बच्चा थे ना तो पूछते थे कहाँ गए भैया, तो बोले देश गलखिन कमाए ले देश, तो देश में सही बात है, देश से बोलते थे देश, लेकिन तो सरकार आज प्रदेश चल गए, है ना जी। नहीं कहता है कि पियवा भइल परदेसिया, है ना जी। कहानी आगे बढ़, सत्ता का विकेंद्रीकरण पढ़ा रहे हैं आपको, केंद्रीकरण, मजा आने वाला है। तो देखो ना एकदम क्वेश्चन पर क्वेश्चन आएगा। विधानसभा में बहुमत दल नेता मुख्यमंत्री बनता था, विधानसभा में 243 जकर ज्यादा विधायक मुख्यमंत्री, इस हम पढ़े ले बढ़िया से। लोकसभा में जकर ज्यादा सांसद वो की बनता है, वो की बनता है प्रधानमंत्री। सब के स्पेशलिस्ट टेस्ट लेंगे, बोल देंगे है ना कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सबसे क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो ठीक उसी पर का सब बढ़िया से लिखैले हैं, है ना। वीडियो में प्रोवाइड है, वीडियो भी देख सकते हो, टेलीग्राम में सब लिखा हुआ है ना, PDF प्रोवाइड करते हैं। तो ग्राम पंचायत को मिला करके जो है, ग्राम पंचायत को मिलाकर बनता है बाबू कई। अब ये हो गया सब विकेंद्रीकरण हुआ। अगर विकेंद्रीकरण में सत्ता का बंटवारा शासन का, अगर ये नहीं होता तो बढ़िया से देश नहीं चलता। एक ही आदमी डायरेक्ट प्रधान, हमरा कोई बकरी चुरा लिया,
और खाली प्रधानमंत्री रहते तो बेहुदा उतना बड़ा काम हर्जा हो जाता। दशरथ मांझी गया था कहाँ, दिल्ली गया था प्रधानमंत्री, इसमें नहीं मिल पाया, बेचारा इसी चला, बोला कि हमारा टाइम वेस्ट हो गया, फिर पढ़ा थोड़ा चालू कर दिया। समझिए कि नहीं? देखिए ना आप लोग, फगुनिया फगुनिया तो हमारी फगुनिया है ना जी। तो कहानी आगे बढ़ता है। कई अब तोरा मन में क्वेश्चन करा कि सर बताइए तो अगर हेड क्या होता है? कोई भी नाम उसी का होता है जो हेड होता है। अरे 21वीं शताब्दी में हम पढ़ते हैं, 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुआ, ये हुआ, वो फलना, महात्मा गांधी हुए थे 20वीं शताब्दी में हुए थे, है ना जी। 19वीं शताब्दी में फलना हुए थे, चिलना, बहुत सारा हुए होंगे, लेकिन वो स्पेशली होंगे इसीलिए उनका नाम आया। स्पेशली वाला का नाम रहता है, स्पेशली नहीं हो तो ऐसी आम आदमी की तरह मरो, हराओ, खाओ, चल जाएगा जिंदगी तुम्हारा ऐसे ही। लेकिन जिनका यश रहता है वो सब दिन इस पृथ्वी पर जीवित रहते हैं, जैसे भगत सिंह, है ना जी। भगत सिंह के बारे में जानते हैं ना? हाँ, भगत सिंह का मने राम 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 जप लेने से हनुमान नहीं बन जाओगे, जय चंदो की पूजा से भगवान नहीं बन जाओगे। भारत माता का पुत्र भारत माता का वो गहना था, दिखला दो उस फंदे को जिसको भगत सिंह ने पहना था, है ना। कि देख के जोश आ जाए कि काहे पहने थे भाई, क्या हुआ था उनके साथ। कहानी आगे बढ़ता है। अब आपके मन में आ रहा ना कि सत्ता के विकेंद्रीकरण अच्छा चीज है कि खराब चीज है? बशर्ते भ्रष्ट युक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बशर्ते क्यों होना चाहिए? भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। ग्राम पंचायत के जो हेड रहता है ना, उसको कहते हैं मुखिया। उसको की कहते हैं? ग्राम पंचायत का जो हेड होता है उसको कहते हैं मुखिया। ये विकेंद्रीकरण पढ़ा रहे हैं, अंदर नहीं घुसा रहे हैं आपको, मोटा मोटे ऊपर पर। हम लोग सटाते हैं, छोटा मोटा गांव के आदमी लड़े झगड़े तो मुखिया पास जाते हैं, थोड़ी डायरेक्ट केस, कोई पावर नहीं उसके। और ग्राम ऐसे तो ग्राम, इससे भी आगे कई ग्राम मिला के ग्राम पंचायत। तो एक था सरपंच, सरपंच था। सरपंच के पास कौन जाता है ना जी। जे ज्यादा मामला किया वो सोचा कि सरपंच साहब मनन कर दो, तो सरपंच हो पैसा दो तो पूरा नहीं दो केसवा करे नहीं जी, नो छो कर देगा वो। ग्राम कचहरी प्रधान, सरपंच, ग्राम पंचायत के मुखिया। प्लीज कंसंट्रेट हो सुनना, जैसे में चुप जाए, दिमाग यहाँ बढ़ाना है। जो पहला दिन आया 9वां 8वां तक सब बकलोले रहता है, लेकिन 10वां में जो सोच ले रहा कि हम तो शुरू से हम तो खुद उसने थे, बताया ना आपको जी, टाइम पास खाली वाला आदमी थे। लेकिन बात है कि दिमाग जगना चाहिए 10वां कि नहीं, हमको लाइफ में कुछ करना, आम आदमी बन के नहीं रहना। जैसे अंदर आग रहता है ना, हर बाबू हर रात में जो है जागने वाला व्यक्ति आशिक ही नहीं होता है। हर रात में जागने वाला आशिक भी नहीं होता। कुछ व्यक्ति ऐसे भी रात में जागते हैं जो अपने सपनों के पूरा करने में लगे रहते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे भी आते हैं जो जिनको जो है अपना लक्ष्य उसको उनको सोने के लिए नहीं देता। ऐसे भी व्यक्ति कुछ हैं। ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया का। बस एक ही लाइफ में याद रखो कि पढ़ाना पढ़ाना, हमारा कहना है पढ़ाना पढ़ाना। गर्मी में गर्मी नहीं करेगा, बरसात में बरसात नहीं करेगा। बताओ कौन काम कौन चीज़ में करेगा, क्या चीज़ क्या होगा, क्या चीज़ में होगा, नहीं जी। तब फिर आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अपना जो लाइन है वो सबसे लाइन है, तभी देश हमारा सुधरेगा। गांव के हेड सरपंच, ग्राम के पंचायत मुखिया, प्रखंड के कहते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंग्रेजी में लिख देते हैं BDO, इसी को प्रखंड विकास पदाधिकारी कहते हैं। कोई दिक्कत कि लिख दे हिंदी में? इसको कहते हैं BDO, SDO। इसका मतलब क्या हो गया? सब डिवीजन डेवलपमेंट ऑफिसर, अनुमंडला विकास पदाधिकारी। माने एक हेड हुआ, अनुमंडल में हेड ही होबो, प्रखंड में हेड ही होबो, इससे बड़ा नहीं हो। और जिला में होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला पदाधिकारी। प्रमंडल में होता है कमिश्नर, चाहे कोई कमिश्नर आ जाए, कमिश्नर। क्या होता है जी? राज्य में होते हैं मुख्यमंत्री। क्या बोल रहे थे आप? कुछ बोल क्या? सावन कुमार। अभी देखिए पूछिए दिया डायरेक्टर, रुकिए ना। देश का तो प्रधानमंत्री शासन का प्रमुख। महादेश के क्या होती है? उस सब महादेश के चलाने के लिए होता है संयुक्त राष्ट्र संघ होता है, जो पूरा मामला रहे महादेश कैसे चल। नहीं तो कोई देश के ऊपर बम नहीं मार देगा। जैसे घर को चलाने के लिए पापा होते हैं ना, उसे समाज के चलाने, टोला में समाज होता है वो। और समाज का मतलब, अब समाज का मतलब है तुम अपना घर में, तुम्हारा घर है, तुम्हारे पास औकात है तो बाजा गंदा गंदा गाली बनाओगे, बजाओगे, तो उसके लिए समाज होता है। घर में किसी भी ले जाओगे, सबका संस्कृति सभ्यता है। कोई कहेगा हमारा टोलबा के रोज डर नहीं लगता है।
तो डर इसी नहीं लगता कि आप समाज के अंदर है, समाज चीरी बाहर हो जाइए, फिर वो बहू बेटी जा रहा है, छेड़छाड़ दीजिए, कुछ बोलिए तो तुरंत पंचायत बैठेगा, तुमको जुर्माना लगेगा, तुम ही बड़ा है, समाज बड़ा है, ऐसा समझिए जी। तो लोग समाज के अंदर रहना चाहता है नहीं, समझ गए कि ना। तो और ठीक उसी पर महादेश को भी चलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ है ना जी, WHO, उसी के अंदर बहुत सारा है कि भाई कैसे चलेगा। नहीं तो फिर एक देश दूसरे का देश पर परमाणु बम रहता तो सरकार बोल ही वाला नहीं रहता। लड़ाई झगड़ा दूगो होता है तो कोई नहीं बोलता, लेकिन समाज में बैठक होता है, पंचायत, तो सब बोलता है कि नहीं, किसका पावर है। इस सत्ता का भी केंद्रीकरण है। अब तुमको थोड़ा समझा दे, नहीं पुलिस प्रशासन के बारे में भी बता देते हैं। देखिए थोड़ा सा समझेंगे, ये पूरा स्क्रीन पर आ रहा है ना, ये थोड़ा हम बताते हैं आपको पुलिस प्रशासन का। छोटा जिला का मालिक को SP बोलते हैं, उससे थोड़ा बड़ा जिला है उसको SSP बोलते हैं। छोटा जिला के मालिक को SP बोलते हैं, उससे थोड़ा बड़ा जिला उसको बड़ा जिला, जिससे पटना, तो उसका SSP हो गया। प्लीज चुपचाप सुनो पहले, उसके बाद तुरंत क्वेश्चन ने ठोकर शुरू करता है। जिला छोटा सा उसका क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा जिला का SSP। 3-4 जिले के मालिक को DIG कहते हैं। क्या कहते हैं? DIG कहते हैं। 15 जिला के मालिक को IG कहते हैं। अब पूरे जिला के मालिक को DGP कहते हैं। इसका फुल फॉर्म समझे कि ना है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा अपने। तो यहाँ चालू कहाँ से होता है, तो ये प्रखंड, किसके स्तर, प्रखंड के स्तर पर होता है। यहाँ की होता है दरोगा होता है, क्या होता है जी, अनुमंडल में की होता है DSP होता है, एक में हेड की होता है DSP, और इसके हेड जिला का हेड पुलिस में क्या होता है SP, प्रमंडल में हेड क्या होता है, बड़ा जिला के SSP हुआ है छोटा कहीं का। SP हो गया जिला का मालिक, थोड़ा सा बड़ा जिला जैसे पटना बड़ा जिला है तो अगर हो गया SSP हो, और उससे 3-4 जिला का मालिक को DIG। अभी आपका मनु महाराज DIG न थे जी, और कौन चीज़ बने थे DIG, पहले बने SP, UPSC निकाले, और UPSC में भी कैटेगरी हो गया IAS और IPS। आपने जिसमें भरिए, बायोलॉजी लीजिए चाहे मैथ लीजिए, क्या कर वाला में होगा रैंक आएगा आपका। तो SP में ही थे, क्या था जी, मनु महाराज। SP बने SSP, बढ़िया काम, फिर बने DIG, और DIG के बाद पुलिस पोस्टिंग हो गई थल सेना में। आज समझ में कि ना, हिमाचल। और 15 जिला के मालिक को IG, इसमें प्रमोशन से बनता है, परीक्षा यह निकालता है, आए समझ में। बाद उसके बाद प्रमोशन एक्सपीरियंस से जाता है। नहीं डायरेक्ट परीक्षा रहता है तो छोटा सा बच्चा पूरा देश तो गड़बड़ा ही हो सकता, गुस्सा बढ़ेगा तो खून गर्म है तो गिरा देगा। राष्ट्रपति बने को उम्र जो 35 वर्ष चाहिए, क्या कि 35 वर्ष में सेंसिटिव हो जाता है। जब देखता है हमारा 35 वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ तो हम इतना समझदार हैं, और सोचो राष्ट्रपति बना दे तो समझदार हो जाएंगे। तो इसलिए 35 वर्ष रहता है उम्र की। सेंसिटिव वाला आदमी को दो, गर्म खून को देगा तो तुरंत सल्टा देगा, घोलटा देगा। मैंने ये हो गया कमिश्नर क्या, DIG। मुख्यमंत्री के यहाँ पर क्या होता है DJP, DGP है ना। ये हो गया डिवीजन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। SP हो गया सुपरिटेंडेंट पुलिस। DIG हो गया डिवीजन ड्यूटी, डिवीजन है ड्यूटी सुपरिटेंडेंट पुलिस। ये हो गया डिवीजन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आई हो गया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। कोई दिक्कत समझ गया कि ना है। IG हो गया इंस्पेक्टर, IG है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IG कई जिला के मालिक बताए थे, 15 जिला है ना जी। आइए ऐसे आओ बताओ, एक वो क्या बताए थे DIG कई जिला के मालिक हैं, 3-4 जिला के मालिक। देखिए ना, जिला से बड़ा होता है प्रमंडल, नहीं मतलब 3-4 जिला आता है वो प्रमंडल में। तो हम आपको बता दें बउआ कि अगर बात करते हैं गांव का तो 8000 कुछ गांव हो जाएगा, बिहार राज्य की बात करते हैं। ग्राम पंचायत 5000 कुछ ग्राम पंचायत है ना जी, 5000 कुछ। प्रखंड की बात 534 प्रखंड है। अनुमंडल की बात 101 है। जिला की बात 38 गो है। प्रमंडल की बात बिहार में 9 गो है और राज्य 1 ही गो है। और देश में जो है 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। समझे कि ना है, ये समझे। ये पुलिस प्रशासन में वो लिखिएगा कुछ का, इसको लिखिएगा कि छोड़ दो, समझ गए ना। या तो फिर देख के अपना लिख लेना कॉपी में, कोई दिक्कत। आज पढ़ाते मजा आ जाता, इसको समझे। ये हुआ सत्ता का विकेंद्रीकरण। इससे शासन बेहतरीन तरीका से चलता है, इससे शासन बढ़िया से चलता है। आगे पढ़े, आज मजा आ रहा ना, इसको मिटाएं। देखिए आज क्या बताने जा रहे हैं।
पूरा देश से की बात बताते हैं, देश कैसे चलता है। इससे पहले हम आपको लोकसभा राज्यसभा इसीलिए बताएं कि वहाँ से नियम कानून बनता है। और नियम कानून क्या, सत्ता के विकेंद्रीकरण समझ गए बढ़िया से, कि शासन के केंद्र और राज्य के साथ संबंध कहना कैसा होना चाहिए। तो परस्पर गेट खोलिए तो कहें क्या, सत्ता का राज, थोड़ा अथी कर दो बाबू, रोकने आता है, रोकने आता है, जो रोकना है उसको। अब हम लोग समझते हैं बेहतरीन तरीका से बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को, कि बिहार में पंचायती, उसी पर चालू हुआ बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कैसे, इस शुरुआत कैसे हुआ होगा। अब बिहार के स्पेशल लेक चलेगा। बिहार, भारत, हमारे भारतवर्ष का लोकतंत्र इतना खूबसूरत है कि यहाँ फेडरेशन है, यूनियन संघ है। लेकिन अमेरिका में, चुपचाप सुनो, अमेरिका में मैंने कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश अमेरिका, उसके बाद कनाडा आता है। तो अमेरिका में सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका में 52 गो जिला राज्य है, कै गो जी, लेकिन वहाँ यूनियन नहीं है। वहाँ हाँ वो कभी भी टूट सकता है, वहाँ का सब राज्य का झंडा अलग अलग है, ऐसा समझ में। वहाँ फेडरेशन है, यहाँ यूनियन है। अखंडता में एकता, रंग बिरंग के, किसी की संस्कृति सभ्यता के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया है। और वहाँ है कि काला गोरा में भेदभाव कभी भी हो जाता है। सत्ता आ गया गोरा वाला, नस्लवाद वहाँ चलता है। नस्लवाद जो करका गोरगा पर करता है ना, उसको नस्लवाद करते हैं। बिहार और भारत में भरल नस्लवाद नहीं है, हाँ जातिवाद है, हर जगह कुछ न कुछ है। अभी जानते हो दक्षिण भारत में लोग ना, दक्षिण भारत में अभी जैसे हमारे तरफ जो है नेता लोग की करते हैं, हमारे तरफ जो है नेता लोग वोट लेने के लिए जानते हो कि करते, जातिवाद कराते हैं। जातिवाद कराएंगे, यादव जी हैं, फलना जी हैं, अपने जाति अगने दूसर को का। हम आपको बताएं, भाई के नाम पर का कट्ठा खेत भाई दे देगा, तो जाति पर काहे मर रहे। अपना भाई जब अपना नहीं होता, कर्म नहीं करोगे तो कोई आपको मानने वाला नहीं, कमाओगे तो दुनिया मानेगा, कोई भी जाति के रहे, कोई दिक्कत। दोस्त बात करते हैं दक्षिण भारत में, तमिलनाडु और केरल वाले लोग हिंदी बोलना बिल्कुल पसंद नहीं करते। वहाँ की करता है, वहाँ भाषावाद कराता है कि देखिए ये भाजपा ना भाषा हिंदी का मानने वाला है, ये कांग्रेस मान, इसलिए क्षेत्रीय पार्टी का वोट दीजिए, क्षेत्रीय पार्टी का संसद बनाइए, ऐसे करके कराता है। तो नेतागिरी में होता है, इसलिए पब्लिक पढ़े लिखेगा तो इस सब नेतागिरी वाला काम नहीं, उतने बराबर। आज हम लोग समझते हैं बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कैसा है। तो जैसा बिहार में है वैसा सब देश में होगा, क्योंकि इसका तो नियम ने बना होगा। अब कब नियम बना, कैसे बना, तो बताते हैं आपको। इसका नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 40 में स्थान दिया गया। क्या नाम दिया गया, तो आपको बताते हैं ये जो पंचायती राज व्यवस्था, देखिएगा स्क्रीन पर नहीं आएगा तो बोलिएगा। अच्छा बाबू, बिहार में बीच में नहीं बनाइएगा, क्या हो रहा, ब्लर हो रहा है, ऊपर लिख दिए, यहाँ आ जाएगा। बिहार में पंचायती, प्लीज देखो मार देंगे क्वेश्चन का। बिहार की बात हम काहे करें, बिहार में बाद में आएंगे, पहले राष्ट्रीय स्तर पर आ जाते हैं। जब देश में आया तभी हम लोग मुखिया सरपंच चुन रहे हैं, ये बताने जा रहे हैं। अगर देश में नहीं आता चुनते, और देश आजाद हुआ 1947 में, तो हम लोग देख लेते हैं कि कहना नियम बनाई कब से चल रहा है मुखिया सरपंच वाला के। ये गांव का भी सिस्टम बता रहे हैं, उसके बाद अगला बार शहर के बताएंगे। ओके, तो देखिए भाई कब से आ रहा है, तो राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली, पंचायती राज प्रणाली की, आ रहा स्क्रीन पर, प्रणाली की, आ रहा ना, विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। अब इसको समझते हैं, कहाँ से हुई थी, राजस्थान के नागौर से हुआ था। राजस्थान के, जैसे आपको हम बताते हैं कि 1948 ईस्वी में 3 गो ऐसे क्षेत्र थे, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर भारत में विलय होना नहीं चाहता था, इन लोग स्वतंत्र बनना चाहता था। तो उसको
सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे गृह मंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री के द्वारा सबके कुछ काच के एक किया गया। जब संविधान लागू हुआ तो हमारे संविधान में 565 रियासत या 552 रियासत और उसको 4 भागों में बांट दिया गया था, लेकिन ऐसे देश के चला पाना संभव नहीं था। तो इसी पर विमर्श हो रहा था। तो बताओ, लोकसभा के बहस के द्वारा इसका डिस्कशन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो बड़ा बड़ा जो जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज सब है ना, जो बड़े बड़े आदमी है, 10-5 गो का ग्रुप बना दिया कि आप लोग रोज बैठिए मीटिंग में और डिस्कस कीजिए कि देश को चलाना है तो कैसे चलाना है। तो फजल अली आयोग का गठन हुआ उसी बीच 1952-53 में, 1 साल, लेकिन सफल नहीं हो रहा था कि देश कैसे चलना चाहिए। लेकिन 1953 में मामला एगो हो गया, क्या चाहिए, आंध्र प्रदेश का श्री रामुलु पट्टू करके एक व्यक्ति था, वो बेहुदा बोला आंध्र प्रदेश का भाषा मने और हिंदी नहीं होना चाहिए, तेलुगु होना चाहिए। हम लोग एप्लीकेशन हिंदी में लिखना पड़ जाता, कुछ नहीं आता, हम लोग पागल होले, बोलना पड़ जाता है हिंदी, हम लोग नहीं जानते हैं, हमारा भाषा तेलुगु होना चाहिए। वो जान दे दिया जवानों। उसका देश में आंदोलन हुआ तो सबसे पहले भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। और उसके बाद फिर क्या हुआ, तो सरकार आज बोला हम भी बनेंगे। तब फजल अली आयोग का गठन हुआ। उसमें 3 गो जो है व्यक्ति बैठे, जी बी मेनन थे, है ना जी, फजल अली थे और एक व्यक्ति और थे। तब तीनों बैठे और बैठक में निर्णय दिया 1956 में कि भारत में 6 गो राज्य, 6 गो केंद्र शासित प्रदेश हो। हम आपको बता चुके थे कि कौन राज्य कब बना, कब घटा बढ़ा कर केंद्र शासित, शेयर हो चुके हैं। तो ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था समिति बना था। ये नहीं कि अशोक राजस्थान के अशोक मेहता कह दिए ऐसे चला तो देश ऐसे चलेगा। आप भी राय दीजिए, ग्रुप अलग अलग करके, एक अल्फा बी, अल्फा सी ऐसे करके बांट दिया ग्रुप। और आप भी राय दीजिए इस पर, पंचायती राज व्यवस्था पर क्या कहना चाहते हैं, कई गो समिति होना चाहिए, आप भी राय दीजिए कई गो होना चाहिए। तो उन लोग की किया, तुरंत बोल देगा देश की बात है, गलत भी हो सकता। तो बैठक किया उन लोग, और बैठक करके सबसे माना गया। तो बलवंत राय मेहता समिति बताया ने, राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की विधिवत शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से हुई, कि वहाँ से प्रारंभ हुआ था। वो लड़का के कहाँ से प्रारंभ हुआ था, क्या पड़ेगा जिंदगी में यार, काहे लाता, उसी में अलर्ट नहीं है। तो विधिवत शुरुआत हुआ, क्या हुआ, माने शुरुआत हो गया राजस्थान से, प्रारंभ जिसको कहते हैं। लेकिन लागू कहाँ हुआ होगा, तो जो भाषा के आधार पर राज्य बना। बताओ, खड़ा हो जाओ तुम। भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन राज्य बना, खड़ा होते जी, घर जाओ तो निकलो वहाँ से, इहो सब में कमी है, कंप्रोमाइज करना, निकलो तो फटा दो, निकलो दो उसको, जाओ एगो गेट लगाओ जाकर। तो यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता किए थे। अब भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन था, तो आंध्र प्रदेश भी लागू किया। कौन लागू किया होगा, हाँ आंध्र। लेकिन फिर लागू किया कि पंचायती राज व्यवस्था हमारा होना चाहिए, रहना, रुक जाना चाहिए। वो बना, लेकिन उसके बाद सरकार उस पर थोड़ा रोक लगा दिया कि ठीक है हम माने, आप भी राय दिए, आप भी राय दिए, आप भी राय दिए, तो हम माने आप लोग के बात को, लेकिन नियम बनना चाहिए। जब देश के लिए है कि अपने मन से चला दीजिएगा, अरे सरकार की पार्टनर्स भागीदारी होना चाहिए। तो इसके लिए बात लाया गया 1993 में। कितना में लाया गया, कहाँ बात लाया गया, लोकसभा। उसके बाद कहाँ गया, और उसके बाद कहाँ गया, राष्ट्रपति के पास गया। डिस्कस हुआ, बढ़िया सा शुरुआत 1993 के में गया, और 1993 के लास्ट में नियम बन के तैयार हो गया। ठीक कि हाँ बंटवारा होना चाहिए। अरे एगो लड़का गांव 5 गो भाई, एगो बोल हम अलग रहेंगे, बस बोल दिया अलग हो जाएगा, बतिया उठाया कि कह दिया हम अलग रहेंगे। उसके बाद फिर एगो और लड़ा, है ना जी, तो फिर गार्जियन की बोले 2 गो शादी नहीं के, कम से कम 2 गो तो होवे दो ना। तो ठीक उसी प्रकार की बात है। और बाद जब सबका शादी ब्याह बाल बच्चा हो गया तो बस ठीक है चलाओ। तो देश में बात गया उन कहाँ कि भाई ऐसा चलना चाहिए। चालू किया था इन लोग कि हम होंगे अलग होंगे नियम का, लेकिन नियम नहीं बना था। नियम बना 1993 में बताया कि बिहार में राज्य जो चलना चाहिए ना, ओकर अंदर जितना गांव है वो पंचायती राज व्यवस्था में चलना चाहिए। तो बिहार क्या उन व्यवस्था में चलना चाहिए, तो बिहार पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं। किसके बउआ, बिहार में पंचायती, नया स्क्रीन पर आया तो बोलना छोटा तुम लोग, समझा, अरे समझे जी। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था, इसको मिटाएं, इसको मिटाएं जी। माने बलवंत राय मेहता के अनुसार हुआ 2 अक्टूबर 1959 के राजस्थान के नागौर से। कौन सी शुरुआत हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज।
कि नियम देश पर मनाई, लेकिन उसको रोक दिया गया। आंध्र प्रदेश भी माना, लेकिन उसको भी रोक दिया गया। लेकिन 1993 नियम बन गया, तो उसका नियम के इस नियम के अनुसार पूरा लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति कह दिया कि नियम है, तो पूरा देश ये कह देगा, पूरा देश मानेगा। सीए बिल हो चाहे 370 धारा हो, तो लोकसभा राज्यसभा में और राष्ट्रपति का सिग्नेचर किया होगा तब बनाने की बोल दिया तो हो गया। ऐसा बात नहीं है। तो हटा ना जी 370 धारा के मुकस में से। बिहार पंचायती, चुपचाप सुनिएगा, बिहार पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं। आ रहा ना? ओके, कई स्तर हैं जी? वेरी गुड। बिहार पंचायती राज व्यवस्था के ब्लर हो रहा। देखिए क्या क्या हुआ भाई। ग्राम पंचायत, इसी पर अभी भी यही नियम चल रहा है। ग्राम पंचायत, फिर पंचायत, पंचायत समिति, पंचायत समिति, और फिर जिला परिषद, और फिर बना, हम वोट दिए, हमको याद है हम वोट दिए हैं भाई। ये 3 स्तर है, लेकिन इससे नीचे इसको चलाने के लिए फिर हुआ जो है आपका एगो वार्ड। क्यों हुआ जी? वार्ड, वोट दिए। वार्ड, पंच, इस हम गाँव में पड़ता है वोट, एगो सरपंच, सरपंच। देखते 6 को वोट दिया, एक आदमी को वोट दिया जी। हैं? क्या गायब हुआ? अभी समझाते हैं। बिहार पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर, 1, 2, 3, ये सब पद 6 गो पद है। कई गो पद है जी? ग्राम पंचायत का हेड का पद, पंचायत समिति का पद, जिला परिषद का पद, वार्ड का पद, पंच का पद, सरपंच का पद। एक आदमी 6 वोट देता है। जब चुनाव होता है ना जी, तो ये सब खड़ा होता है ना, एकदम धूम मचा रहा था। कुछ दिन पहले नहीं था, अभी 6-7 महीने पहले जब मुर्गाबाद चलता था रे, हाँ, खाता खाओ, मुर्गा खाओ, नोच नोच के वोट दो, सोच सोच के, नहीं से चला था जी। हाँ, खूब चला था उधर, जगह पैसा है खूब। प्लीज, तो ये 3 स्तर आपको बिहार पंचायती राज व्यवस्था का स्तर। अब बता बउआ, तो सबसे छोटका स्तर 3 स्तर में कौन है? वेरी गुड। अरे ये तो इसके अंदर ई सब रहा, इसी के अंदर है, इसी के अंदर है, लेकिन वोट पड़ता है इसका। आप पंचायत समिति कौन स्तर है? दूसरा स्तर। ग्राम पंचायत से बड़ा? मार देंगे मुंह पर। ग्राम पंचायत से बड़ा कौन हुआ? पंचायत समिति से बड़ा? अभी थोड़ा सत्ता का भी केंद्र नहीं किया कि ग्राम पंचायत के मिलाकर प्रखंड, प्रखंड के बड़ा ही नहीं जी, बड़ा बड़ा नहीं बताया थी जी, किससे बड़ा 2-3 गो का वैल्यू पावर बने। कोई दिक्कत बाबू? कहानी आगे बढ़ता है। बिहार पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं। बिहार पंचायती राज व्यवस्था के अगर स्तर की बात करें तो 3 गो, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर कैसे बनता है? अरे आ रहा क्वेश्चन कि नहीं कि सर कैसे बनता? तो ग्राम पंचायत जो बनता है 7,000 की आबादी पर, पंचायत समिति जो बनता है 5,000 की आबादी पर। आबादी की बात करें, पैसा नहीं, इन्हीं बेहुदा सोचना कि चुनाव में वोट देवे ले घूस ले रहे हैं उतना। जनसंख्या बउआ, ये जनसंख्या प्लीज, ये जनसंख्या आपको चलेगा 2026 के। 26 काटो, 26 को किस नाम से आ रहा? ब्लर आ रहा? तो उतना सा हाँ, तो देखिए ठीक है। हाँ क्या हुआ? अरे लिखल का जनाता है, वहाँ जाते बढ़ जाता है। अब ठीक है, देखो बढ़ा, लॉक करो ना यार, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ग्राम पंचायत के, ग्राम पंचायत 7,000 पर, पंचायत समिति 5,000 पर, जिला परिषद बनता है 50,000 पर, जिला परिषद की आबादी पर। देखिए हम बताएंगे कि कौन कहाँ आदमी पैसा कमाता होगा। वार्ड बनता है 500 की आबादी, पंच भी बनता है 500 पर,
और सरपंच का भी वोट होता है, ग्राम कचहरी का प्रधान होता है, ग्राम कचहरी का, ग्राम कचहरी का। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर आप तो बताए कि ग्राम पंचायत से बड़ा कौन होता है, ग्राम पंचायत से बड़ा कौन हुआ, कि आप तो बताए सर कि ग्राम पंचायत से बड़ा पंचायत समिति होता है, लेकिन ग्राम पंचायत की आबादी 7,000, इसका 5,000 है। तो हम बताते हैं पंचायत समिति प्रखंड के आधार पर होता है। ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया कहते हैं, जो हेड रहा होकर मुखिया को है। पंचायत समिति के प्रधान को प्रमुख कहते हैं, ये समझते हैं इसको हम, है ना। और जिला परिषद के प्रधान को जो अध्यक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, अध्यक्ष। वार्ड में जो 500 पर जीतता है उसको वार्ड सदस्य कहते हैं, क्या कहते हैं, जो जीत गया वो जब वार्ड सदस्य। ये पंच को पंच ही कहते हैं। और सरपंच जो है ग्राम कचहरी के प्रधान को सरपंच कहते हैं। एक ग्राम पंचायत में एक सरपंच होता है, मैंने कह सकते हो जैसे एसपी और डीएम नहीं होता है, और उसी ग्राम पंचायत में अगर डीएम मुखिया है तो एसपी कौन है, सरपंच है। कोई दिक्कत, मैंने ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच, एक ग्राम पंचायत में एक ही सर। अब हम लोग समझते हैं कि सर इसको दूसरा स्तर क्यों कह दिए, ये समझते हैं हम लोग कि दूसरा स्तर क्यों कह दिए। ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया, कई गाँव को मिलाकर जो है कि बन गया था प्रखंड। ये पंचायत समिति जो है ग्राम पंचायत से नीचे होता है, क्या होता है, लेकिन उच्च ये जो है क्यों होता है, किसके लिए होता है, प्रमुख के लिए होता है। तो प्रमुख मुखिया से बड़ा होता है, प्रमुख मुखिया से ये समझाते हैं आपको, है ना जी। ये पंचायत समिति जो है प्रमुख के लिए जो है बनता है। अगर प्रमुख नहीं होता तो पंचायत समिति का कोई वैल्यू नहीं। तो इसीलिए ये बड़ा हो गया। ये प्रमुख कैसे बनता है तो देखिएगा कि मुखिया का पावर बड़ा हो जाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि पंचायत समिति कैसे बड़ा। 7,000 पर ग्राम पंचायत इतना आबादी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताते हैं एक ग्राम पंचायत रहेगा, ओकरा में कई वो पंचायत समिति कम से कम रहेगा। अरे 7,000 नहीं, जनसंख्या नहीं जना रहा जी, कई गो रहेगा ओकर अंदर। अब देखो 2 गो ला देगा ये छोटा, और ज्यादा कई गो लाएगा। कहाँ सुट-पुट के तुम लोग चलाता रहे। 7 ग्राम पंचायत में 7,000, तो एक ग्राम पंचायत में कम से कम कई गो पंचायत समिति, हाँ 1,000। 1,000 क्या होगा, डंटा नहीं है, 1,000 कने कौन सी आगले रे। अरे 7,000 पर ग्राम पंचायत, इसके अंदर कई गो पंचायत समिति आ सकता है। एगो पंचायत समिति बनो 5,000 पर, तो कई गो आ सको है ग्राम, एगो आ सकता है। अरे समझा रहे, एक ग्राम पंचायत समिति जो है पंचायत ग्राम पंचायत में कई गो समिति हो सको है, एगो कम से कम, और ज्यादा 2 गो। 2 गो कैसे होगा उसको समझते हैं। जैसे हम अपनी ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो हमारे ग्राम पंचायत में 14 गांव, जबकि लगभग 7 गांव के एक 7,000, 7 गांव में लगभग 7,000 जनसंख्या पूर जाता है। कितने में पुरता है, 7,000 में एक ग्राम पंचायत की जनसंख्या पुर जाता है। कई हजार में पुरता है, देखिए समझते हैं बड़ा कैसे हुआ, मैंने दिमाग भटका देता है। गाँव में जब वोटवा होता है ना तो 6 आदमी को वोट दिल जाता है एक बार, तो उसको हम समझा रहे हैं। तो 7,000 पर एक ग्राम पंचायत, तो ओकरा में जो कई गो पंचायत समिति, एगो। तो क्या एक ग्राम पंचायत में 2 गो पंचायत समिति हो सकता है, हाँ? बहुत ज्यादा तो 2 गो होगा, 2 गो से ज्यादा भी हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि लोड की बात आता है। हम 5 गो भाई हैं, हम घर कब तक चला सकते हैं, जब तक 3 गो शादी हुआ, 2 गो नहीं शादी होता है तब तक चला सकते हैं। अगर 2 गो शादी हो गया, बाल बच्चा हो गया, सबके शादी ब्याह हो गया, ओकरो से बड़ा सब बाल बच्चा और उससे भी अलग हो रहा, तो तब तक अलग हो जाएगा लोड से। 2026 में सब अलग अलग होगा। तो हम बता दें, हमारा ग्राम पंचायत कहता है कितना बच्चा जा कहेगा कि सर हमारा ग्राम पंचायत फलना है, हमारे ग्राम पंचायत में फलना गाँव इतना गाँव आता है, समझा कि ना। फिर उसी प्रकार से हमारा जो ग्राम पंचायत उसमें 14 गांव आता है, तो हमारे ग्राम पंचायत में 2 गो पंचायत समिति है, पूर्वी और पश्चिमी बट्टल। 7 गांव के इन्हें गो ग्राम पंचायत समिति में हो गया, और उसके बाद उधर 7 गांव के उधर पंचायत समिति में अलगे जीत गया। जैसे बेलछी हो गया, उधर कौन हो गया, मनकौल है, उधर मनकौल हो गया। ऐसे मिला के बेलछी, मनकौल, पंडरी सब मिला के अलगे पंचायत समिति, उधर भोजडी, जखौर, सनैया सब देवपुरी मिला के अलगे पंचायत समिति। कोई दिक्कत। ये पंचायत समिति तो वो हिसाब से कह सकते हैं यार, शेखपुरा जिला में 10 गो प्रखंड लगभग आ जाता है, 10 गो प्रखंड है। हाँ, शेखपुरा जिला में 6 गो प्रखंड है,
कै गो प्रखंड है जी? 6 गो। और उसके बाद जो है वो सबसे बड़ा ये अरिरी है। अरिरी प्रखंड में 10 गो ग्राम पंचायत है, सबसे बड़ा वही है। ओकरा में कै ग्राम पंचायत आ जाता है? प्लाग दौर मारेंगे एकदम भिरा देंगे चश्मा तस्मा शब्द। कै गो आ जाता है बउआ? कौन प्रखंड में? 10 गो क्या जाते हैं? ग्राम पंचायत सबसे बड़ा है वो। अब जय गो ग्राम पंचायत है, सुनिएगा ये बड़ा कैसे हुआ। जय गो ग्राम पंचायत है, 10 गो ग्राम हो गया, तो सब कम से कम 10 गो पक्का है पंचायत। कौन सी रहेगा? 10 गो समिति रहेगा, कम से कम 10 गो समिति रहेगा। मुखिया गाँव ये तक हेड उधर, उसको इससे मतलब तो कम से कम 10 गो समिति रहेगा। और ऐसे 20 गो हो सकता है, बहुत ज़्यादा रहेगा तो। लेकिन नहीं, 10 गो भी नहीं, पूरा पूरी भी नहीं। केकरो में 1 ही गो है, जिससे हमारे सने पंचायत 2 गो है। केकरो जो डीहा का है तो उनका 2 गो है, 1 गो होगा। और हुसैनाबाद के तो उनका भी 1 गो। लेकिन हाँ 10, 12, 13 गो तो हो सकता है। अरे क्या हो सकता है 10, 12, 13 गो पंचायत? कै प्रखंड में कै हजार पर जितल जो है 12, 13 गो हो सकता है। 5,000 पर जितल। ये 12, 13 जो रहता है जाता है कहाँ? प्रखंड में। कहाँ जाता है? जे जीतल के में है ना पंचायत समिति में, वो कहते हम की कमाइयो, पंचायत समिति बोलेगा ना हम की कमाते हैं, हम तुमको बताते हैं की कमाते हैं। और उसके बाद जो पंचायत समिति में जो जीतल है एकदम जखने में पैसा कमा लेता है। इतना 13 गो आदमी कहाँ गया? इतना जीता है हमारे प्रखंड में, मान लो 13, 12 गो रहा, कहाँ जीत के गया? प्रखंड में जीत के गया। और ओकरे में वो बोला हम बना दे, हमको बना दो प्रमुख। जो पंचायत समितियाँ है ना हो, ओकरे में जीतल का वो की बनता है? तो क्या नहीं चाहेगा? आप नहीं चाहेगा कि हमको प्रमुख बना दो, कुल्हे के हेड हम बन जाइए? तय बाबू कुल्हे के हेड का मतलब एगो है कई हजार पर, एगो ऐसा जीत के जैले कई हजार पर कुल्हे है ना। तो 10 गो में हमें बन गलिए एगो प्रमुख, इसका मतलब कई हजार के पावर आ गए हमारा पास, 50,000 के पावर आ गया। तो बताओ पंचायत समिति जो है ग्राम पंचायत से बड़ा हुआ ना प्रखंड के लेवल पर, तो वही प्रमुख चुना गया। उतने और जखने प्रमुख बनने के लिए मंगनी बना देगा पंचायत समिति। आपको बड़ा ऑफर दिया पंचायत समिति, हमको सपोर्ट कीजिएगा ना तो हम आपको देंगे 3 लाख। वो बोला नहीं हमको प्रमुख में सपोर्ट कीजिए ना, हम आपको देंगे 4 लाख। जखने बेचारा वो पैसा कमाता है, फिर धीरे धीरे ठेका वगैरह। अब कोई कहता हम पैसा नहीं लेंगे, हमारा ठीके दिया, कोई दिक्कत जी? ऐसे हम सपोर्ट करते हो, प्रमुख बन गया। मैंने पंचायत समिति को क्या कहते हैं? प्रमुख। तब प्रमुख बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? अरे मुखिया से बड़ा हुआ प्रमुख रे। आबादी कम है लेकिन बड़ा कैसे हुआ कि प्रखंड में गया। अब प्रखंड में पंचायत समिति सब चुना के प्रमुख के, तो प्रमुख 5,000 पर 1 हुआ, 5-6 हुआ है, उन लोग तो पावर बढ़ गया ना इसका रे। मैंने प्रखंड में जितना भी ग्राम पंचायत है सबसे 1 गो निकल के जाता है पंचायत समिति, और वहाँ निकल के बैठता है। ओकरा में एगो जो जीतल है तोर ग्राम पंचायतिया से, हम मैंने जकर प्रखंड जो है 1 है, अपने वाला प्रखंड में जाए ओकरे में जाके बैठ के जो जीतल है गया वो बना प्रमुख। उतनी में से वो के चुन दिया जीतल के में से, तो बड़ा हुआ ना रे। ग्राम पंचायत से भी बड़ा हुआ ना पंचायत समिति। अब समझते जिला परिषद को। शेखपुरा में लगभग 6 गो जिला परिषद है। कै गो है जी? और रियलिटी में 1 प्रखंड पर लगभग है। अब प्रखंड भी 6 गो है या 7 गो हम फिक्स नहीं, लेकिन हाँ जिला परिषद जो है 1 जिला में जो है 3-4 गो रहबे करेगा कम से कम। ठीक, तो जिला परिषद 50,000 पर। हम लोग का सौभाग्य हमारा ग्राम पंचायत भी वही है ना जी। सनैया ग्राम पंचायत है, मैंने 6-7 गाँव का मालिक। और जो जिला परिषद जीतल है ना 50,000 पर एगो, हमरे गांव के हैं। ऐसा से पूरा जिला में इनके जैसा कै गो है? 6 गो है। कै गो है जी? एगो को पंकज सर इधर पढ़ाते हैं, वह भी जिला परिषद में जीते है ना जी। तो वो तो अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष है, चेवाड़ा के हैं। इधर शेखोपुर होगा, उधर जो बरबीघा होगा। तो ये सब की करता है न बउआ, जो जिला परिषद में बैठल है ना, ये बउआ पंचायत समिति वीडियो खिला सकता है, प्रखंड के आधार पर नहीं होता है प्रमुख जी। ये जिला परिषद की करता है, 6 गो हो गया, 6 गो एक तर जाके बैठा, 50,000 का ई पावर, 50,000 की पावर, ओकरो में ऑफर देवा देवी हुआ। अंदर की बात है तो सब नहीं समझ है ना जी। हाँ, हमको अध्यक्ष चुन दीजिए, देंगे 20 लाख। हाँ, कम से कम 20 लाख से ऊपर एक बात हो गई। हमको चुन दीजिए, देंगे इतना। ये हिला सकता है अध्यक्ष, डीएम का हिला सकता है। हाँ, आया समझ में कि ना? तो अध्यक्ष कोई कुमारी करके होगी, नीमी हमारी तरफ के पूनम या कुछ कथी करके, तो वो ऑफर देती है कि हमको सपोर्ट कीजिए, आपको इतना पैसा दें। तो 6 गो में कितना देना है? 20-20 लाख, 60-70 लाख खर्चा करना है, 3 गो देना बस हम बन। मैंने ऐसे चलता है। अब ऐसे आपको कोई अच्छा देख के चुन दे तो अलग बात है। अब समझबे करते हैं अच्छा देख के कितना चुनेगा आदमी। अरे समझते हैं ना जी, क्या चलता है भाई? फ्री में क्या अथी होता है? वोट देता है आदमी फ्री में? नहीं खिलाइमी तब वोट दूँ।
बस सब जानता है जितने के बाद यह सुटबे करेगा। एगो बेचारा मुखिया में खड़ा होगा तो लिख ले था, सबसे फालतू सबसे पियक्कड़ नेता को चुनिए, हमको वोट दीजिए ईमानदारी के नाम पर, कि हम बता रहे हैं पियक्कड़ है नहीं जी। अब बोला सा हम जब भी नेता बनेंगे तो पहला हम अपना घर भरेंगे, हम दूसरा मतलब नहीं रखेंगे, माने तो दीजिए नहीं तो नहीं दीजिए। तो सब बोल रहा था कि करता लेकिन बोलता नहीं। लेकिन एक चीज़ तो है कि ईमानदारी बता रहा कि नहीं कि ईमानदार है बोल, हाँ भाई पहले बोल रहे कि हम ऐसा काम करें। तो जिला परिषद कई गो रहे एक प्रखंड में, एक जिला में जिला परिषद कई गो रहे एक जिला में, 5-6 गो रह सकता है। पंचायत समिति एक प्रखंड में कई गो रह सकता है, 5-10 गो तेरे, माने वो ग्राम का पंचायत के आधार पर होता है। अरे एक प्रखंड में कई गो पंचायत समिति, 6-7 गो 8 गो 10 गो हो सकता है। जय गो ग्राम पंचायत कम से कम उतना तो पंचायत समिति पक्का है। अब बड़ा होगा जैसे ई लोडवा थमते ग्राम पंचायत कहना तक के 14, जब तक 14,000 नहीं होगा तब तक अलग नहीं होगा जी। लेकिन 13,000 तो थम लेगा, लेकिन 13,000 तक थमेगा। लेकिन पंचायत समितियाँ 5 दूनी 10, 11,000 होगा तो 2 हो जाएगा कि नहीं। तो एक ग्राम पंचायत में 2 गो पंचायत समिति हो जाएगा कि नहीं, समझे कि ना। हाँ, तो इसके ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया, अब पंचायत समिति के प्रधान को प्रमुख कहते हैं, जिला परिषद के प्रधान को की कहते हैं, अध्यक्ष। अब बाढ़ चुनाता है 5,000 पर, इसको समझते हैं अगला बार हम लोग, कोई दिक्कत। अब चुनाव कैसे की होता है जो अगला बार समझेंगे और लिखाएंगे। चलिए हैवी गुड डे, आज के क्लास में।